भगवान के पास वापस प्रभुपाद श्री प्रभुपाद ट्विलरीज गार्डन में बोलते हैं वापस भगवान की ओर अगस्त 1982 ट्विलरी गार्डन के माध्यम से एक टहल ने उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत जून 1974 में पेरिस के ट्विलरीज गार्डन में सुबह की सैर के दौरान हुई। श्री प्रभुपाद, आप माया शब्द का क्या अर्थ समझते हैं? भक्त, कृष्ण से संबंध देखे बिना किसी चीज को महत्व देना। श्री प्रभुपाद, हाँ, श्रीमद् भागवत 2.934 में माया को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। रते रथम यत प्रत्यायता न प्रत्यायता कटमनी तद विद्याद आत्मानोमयम यथाभासो यथा तमः। किसी वस्तु को कृष्ण से विच्छिन्न देखना माया या भ्रम है, क्योंकि हम प्रतिबिंब को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए मूल वास्तविकता को भूल रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि सूर्य पानी में परावर्तित होता है और फिर दीवार पर चमकता है। यदि हम दीवार पर लगे प्रकाश को बहुत महत्वपूर्ण मान लें और सूर्य को भूल जाएं, मूल वास्तविकता वह है माया। श्री प्रभुपाद पास के कुछ भवनों की ओर इशारा करते हैं। इन भवनों का निर्माण कृष्ण के विचार के बिना किया गया था, लेकिन लोग उन्हें बड़े उत्साह से मानते थे। अब जो कुछ बचा है वह अवशेष है। तो इन इमारतों के निर्माण के लिए खर्च की गई ऊर्जा माया है, और लोगों में अब इन अवशेषों को देखने के लिए जो उत्साह है वह भी माया है। ये सब बातें माया का विस्तार हैं, भ्रम हैं। भक्त, पेरिसवासी शिकायत कर सकते हैं कि आप उस वास्तु कौशल की सराहना नहीं करते हैं जो कि गया था। श्री प्रभुपाद, नहीं, हम वास्तुकार की बुद्धि की बहुत सराहना करते हैं, लेकिन यदि आप एक बड़े भवन का निर्माण करते समय कृष्ण को भूल जाते हैं तो यह माया है, नहीं तो हकीकत है। अगर पेरिस के लोग इन इमारतों में कृष्ण के विग्रह को स्थापित कर देते तो कितना अच्छा होता। लोग प्रतिदिन जप, नृत्य और प्रसादम कृष्ण को अर्पित भोजन लेते हैं, तब माया नहीं होती। ये बड़े भवन लोगों के लिए कृष्ण की पूजा करने के स्थान होने चाहिए थे, लेकिन इसके बजाय वे हड्डियों, कुछ मृत हड्डियों की पूजा कर रहे हैं। भक्त, लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण का है। श्री प्रभुपाद, यह एक सच्चाई है कि सब कुछ कृष्ण का है। वे क्यों नहीं समझते? भक्त, जब हम कहते हैं सब कुछ कृष्ण का है, वे कहते हैं हम कृष्ण को नहीं जानते। श्री प्रभुपाद, यह बकवास है। आप नहीं जानते होंगे कि सब कुछ कृष्ण का है, लेकिन आप जानते हैं कि यह आपके अलावा किसी और का है। उन्हें कृष्ण या कुछ और कहा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ भी आपका नहीं है। आप इसे कैसे नकार सकते हैं? मान लीजिए कि मैं यहाँ पेरिस आता हूँ और एक सप्ताह के लिए रुकता हूँ। क्या इसका मतलब पेरिस मेरा है? इसी तरह आप अपनी माँ के गर्भ से आते हैं और 80 साल के लिए दुनिया में रहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया आपकी है? तो आप क्यों दावा कर रहे हैं यह फ्रांस है, यह यूरोप है, यह अमेरिका है, यह मेरा देश है? तुम्हारे जन्म से पहले भूमि यही थी, और जब तुम जाओगे तो यही रहेगी। तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि यह आपका है? उत्तर क्या है? भक्त, भूमि उसी की है जिसने इसे बनाया है। श्री प्रभुपाद, और इसे किसने बनाया? भक्त, प्रकृति। श्री प्रभुपाद, वह प्रकृति क्या है? भक्त, पीछे काम कर रही जीवन शक्ति। श्री प्रभुपाद, प्रकृति कृष्ण की ऊर्जा है। मायाध्याशीन प्रकृति सुयते सकरा काम। तो सब कुछ कृष्ण द्वारा बनाया गया है और सब कुछ कृष्ण का है। भक्त, श्री प्रभुपाद, शास्त्र सिखाते हैं कि हम वास्तव में छोटी आत्मा हैं, एक बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा, और फिर भी हम इतने फूले हुए हो जाते हैं कि हम सोचते हैं मैं भगवान हूँ या मैं नियंत्रक हूँ, भौतिक प्रकृति। यह भ्रम कैसे संभव है? श्री प्रभुपाद, क्योंकि आप जीवन की शारीरिक अवधारणा में हैं। तुम नहीं जानते कि तुम एक छोटी आत्मा हो, चेतना का एक कण हो। आप सोच रहे हैं मैं यह बड़ा मोटा शरीर हूँ, जैसे एक कुत्ता सोच रहा है मैं एक मजबूत बुलडॉग हूँ, वही भ्रम है। भक्त, लेकिन भौतिकवादी इस बात पर जोर देगा कि वह ईश्वर से स्वतंत्र होकर कार्य कर रहा है। श्री प्रभुपाद, वह भगवान से कैसे स्वतंत्र है? नेपोलियन अपना काम पूरा करना चाहता था, यूरोप को जीतना चाहता था, लेकिन उसे उसके पद से हटा दिया गया। इतना मजबूत व्यक्ति, लेकिन उसे कार्य पूरा करने की अनुमति नहीं थी। वह कैसे सोच सकता था कि वह परमेश्वर से स्वतंत्र था? यही मूर्खता है। वह किसी भी समय अपने शरीर से निकाले जाने के अधीन था, फिर भी वह अभी भी सोच रहा था मैं स्वतंत्र हूँ। उनकी स्वतंत्रता कहाँ थी? वह बस झूठा फूला हुआ था। और अब बाहर निकाले जाने के बाद अगर उसने बिल्ली या कुत्ते का शरीर लिया है तो उसकी पिछली सभी गतिविधियों का क्या फायदा हुआ? भगवत गीता 3.27 में कृष्ण कहते हैं प्रकृति क्रियाम्नानि गुणः कर्मणि सर्वः। सब कुछ प्रकृति के कड़े नियमों के तहत चल रहा है, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। भक्त, श्री प्रभुपाद, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जब हम मरते हैं तो हम जो भी सोचते हैं वह हमारा अगला जन्म निर्धारित करेगा। तो क्या यह सच है कि एक भौतिकवादी के संचित मानसिक प्रभाव उसे दूसरा शरीर लेने के लिए मजबूर करते हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ। भक्त, और भक्त कोई मानसिक छाप जमा नहीं करता है? श्री प्रभुपाद, नहीं, उनके पास मानसिक प्रभाव हैं, उनके मानसिक प्रभाव कृष्ण के हैं। वह हमेशा कृष्ण के बारे में सोच रहा है।
उदाहरण के लिए, इस पार्क जैसी खूबसूरत जगह बनाने की हमारी कुछ प्रवृत्ति हो सकती है। हमारे पास रचनात्मक ऊर्जा है। इसलिए यह सलाह दी जाती है, निर्बंध, कृष्ण संबंध, कृष्ण के लिए बनाएं। भारत में लोगों ने किले जैसी बड़ी इमारतें भी बनाई हैं, लेकिन वे कृष्ण की पूजा के लिए मंदिर हैं। अगर इस पार्क को बनाने वाले लोगों ने कृष्ण के संबंध में इसे बनाने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च की थी, वे शुद्ध हो गए होंगे। लेकिन चूंकि यह पार्क केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए है, हम जानते हैं कि जिन लोगों ने इसे बनाया था वे प्रकृति के नियमों के अधीन थे। इसलिए उन्होंने अपने भौतिक संदूषण को बढ़ा दिया। आप बहुत सी चीजें बना सकते हैं, लेकिन अगर आप भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाते हैं और आपको बिल्ली या कुत्ते के शरीर को स्वीकार करना पड़ता है, तो आपका क्या फायदा है?